राहिला काही तुम्हा कारणे। महाराष्ट्राचे दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज। आताच आपण छावा चित्रपट सगळ्यांनी बघितला असालच, त्यामध्ये 40 दिवस दुःख यातना कष्ट ज्यांनी भोगल्या ते तुम्हा म्हणजे सर्वांचे लाडके संभाजी महाराज यांच्याबद्दल मी दोन शब्द निश्चितपणे बोलेन। इथे मला कोणाचीही भावना दुखवायच्या नाहीत मित्रांनो, परंतु हाताला पायाला खिळे ठोकून उभे असणारे येशू ख्रिस्त जर परमेश्वराचे पुत्र असू शकतात तर 40 दिवस दुःख यातना कष्ट ज्यांनी भोगले ते आपले धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज म्हणजे साक्षात परमेश्वरच। जरा लक्ष द्यायचंय मित्रांनो, छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल जेवढं बोलू तेवढं कमीच है। चलते मैदान की तरफ मुकाबला शुरू होने जा रहे। अंपायर कॉल आता हुआ हनुमान जी नाइक सर का यहाँ पर, और बंटी मात्रे नॉन स्ट्राइक पर खड़े पहला ओवर लेकर आ रहे संगम, जिन्होंने विस्फोटक ऐसी बल्लेबाजी की थी। गेंदबाजी का भार कप्तान ने उनके कंधों के ऊपर सौंपा है। संगम की पहली गेंद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया। इस गेंद को पावर पे से ऊपर से गेंद को खेला है, एक रन आसानी के साथ नहीं रुकेगी गेंद। ये गेंद सीमा बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए इरादे स्पष्ट करते हुए पहली गेंद के ऊपर डीजे मास्टर के सुनहरा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पूरी तरह से बल्ला घुमाया, दमखम रखते हैं अपने बल्ले से रन बटोरने का यहां पर प्रतीक। शानदार प्रहार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को, अगली गेंद फिर से एक बार लाइन से भटके इस बार, और हम्पर ने फिर से एक बार थर्ड एम्पर वाइड करा दिया इस गेंद को। वाइड स्कॉल यहां पर देते हुए अतिरिक्त रनों की संख्या खाते में जाकर बढ़ती हुई एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 5 रनों के ऊपर। फिर से एक बार संगम मात्रे गौरला गांव की इनकी तरफ से गेंदबाजी करते हुए खींचा इस गेंद को, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी 1 बाउंस 4 के लिए डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ। धन्यवाद। जब सोच लिया है हौसला उड़ान का, जब सोच लिया है हौसला उड़ान का, तब क्या देखना कद आसमान का। आसमान तो काफी बड़ा है, उससे भी चालाक चतुर बल्लेबाज यहां पर प्रतीक जो गेंद पाले में मिल रही है उसको सीमा पार भेजने में यहां पर सक्षम है प्रतीक, और प्रतीक के बल्ले से दूसरा चौवा आता हुआ शेर के मुंह में दोस्तों खून लग चुका है। संगम एक दिग्गज विस्फोटक गेंदबाज, उनके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए, और भली भांति जानते हैं कि हमें हारना नहीं है, आज हमें लड़ना है, आखिर की गेंद तक हमें कड़वी झुंझ देनी है। संगम की अगली गेंद फिर से एक बार इनर एज लगा है, गली का खिलाड़ी काफी चालाक था, वहां पर कोई गलती नहीं की। 1 रन तब्दील होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 10 रनों के ऊपर। साझेदारी पलपती हुई यहां पर, जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कि चौवा लगाने के बाद में स्ट्राइक को रोटेट करना पसंद करते हैं, उसी अंदाज से यहां पर प्रतीक ने स्ट्राइक को रोटेट किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 10 रनों के ऊपर। अंपायर बैट्समैन रिव्यू हाइट ओके चेक किया जाएगा। यहां पर जेके मामा यहां पर उपस्थित है चेक करते हुए। फेयर डिलीवरी, फिर से एक बार स्ट्राइक रोटेट होती हुई यहां पर नॉन स्ट्राइक पर जो खड़े थे रुपेश, उनको जाके यहां पर मौका मिलता हुआ देखते रुपेश क्या करते। जिस प्रकार से प्रतीक ने बल्लेबाजी की है, क्या साथ निभाएंगे, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे या फिर बड़े हिट के लिए जाएंगे। संगम फिर से एक बार गेंदबाजी मार्क पर, ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, गति से चकमा खा गए, अंपायर की उंगली उठी यहां पर, और पहले स्क्रीज छोड़ा था। इसे कहते हैं क्रिकेट दोस्तों, जैसे ही बल्ले का इनर एज लगा विकेट कीपर के दस्तनों में गेंद जाती हुई, पहला झटका यहां पर लगता हुआ
टीम को और डीजे मास्टर के लिए यहां पर मौका बनता हुआ ठोक डीजे। दोस्तों जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी होता है। मुकाबले दोस्तों अपने दमखम से जीते जाते हैं, क्योंकि औरों के कंधे पे तो जनाजे निकलते हैं। ये संगम जो है ना, भली भांति जानते, 2 चौवे खाने के बाद उसने किस प्रकार से कमबैक किया है, भली भांति जानते मैच का महत्व क्या है, इस विकेट का महत्व क्या है, इस क्रिकेट का महत्व क्या है। ये लड़ाई है अपने आन बान शान की, अपने अस्मिता का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा उठा है। भाल बनाम दीव के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। फिर से एक बार संगम गेंदबाजी मार्ग पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पुल किया इस गेंद को, गेंद हवा में है, नो मैच लाइन में जाकर गेंद गएगी। एक रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास, दूसरे रन भी आसानी के साथ प्राप्त करते हुए यहाँ पर आंखों आंखों में इशारा हो गया, देखते ही देखते दूसरे रन का इजाफा हो गया। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे जाके पहुंचे 12 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के साथ यहाँ पर 12 रन बोर्ड के ऊपर अभी तक बन चुके हैं। इस ओवर की कुछ गेंदें शेष है, धीरे धीरे यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए प्रतीक और सागर। पहली गेंद का सामना किया सागर ने, मिडॉन के ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर किया था। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, गैप में ढकेला है, यहाँ पर गेंद आ रही है बाउंड्री के नजदीक, 1 रन आसानी के साथ, अच्छी फील्डिंग वहां पर दूसरे के लिए भागे जरूर है। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, यहाँ पर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 14 रनों के ऊपर। तो पहला ओवर गॉन हो चुका है यहाँ पर संगम म्हात्रे का। संगम म्हात्रे की अगर बात करें, पहले गेंद के ऊपर 4 रन, दूसरी गेंद वाइट, तीसरी गेंद के ऊपर 4 रन, चौथी गेंद के ऊपर 1 रन, 5वीं गेंद के ऊपर विकेट और 6ठी गेंद 2 रन और 7वीं गेंद के ऊपर 2 रन, यानी कि कुल मिला के संगम ने गेंद फेंकी है 7 और रन बटोरे हैं यहां पर 14। बल्लेबाजों ने 1 विकेट जरूर मिला यहां पर संगम को, थोड़े से महंगे साबित हुए मैं कहूंगा इस मैच में अगर बात करें तो यहां पर संगम की। वादळात पत्त्याचं घर बनत नाही, रडल्याने बिघडलेले नशीब बनत नाही, जग जिंकण्याची हिम्मत ठेवा, एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाही आणि एकदा जिंकल्याने दोस्त कोणी सिकंदर होत नहीं। आने वाले नए गेंदबाज है महेश, जग जितना अभी बाकी है, लड़ाई अभी बाकी है, देखते क्या करते महेश अपने टीम के लिए, बखूबी साथ निभाते हुए अपनी टीम का प्रतीक और सागर। स्ट्राइक इस वक्त है राइट हैंड बल्लेबाज सागर के प्रतीक के हाथ में, देखते प्रतीक क्या करते हैं। 2 चौकों के साथ यहां पर पारी को आगे बढ़ाते हुए प्रतीक, सभी की निगाह प्रतीक के ऊपर जरूर होगी यहां पर। महेश गेंदबाजी का भार संभालते हुए पुल किया इस गेंद को, डीप विकेट का खिलाड़ी वहां पर है, चूक कर बैठे यहां पर, खिलाड़ी के मस्तक को दस्तक देती हुई गेंद जाएगी सीधा बॉललाइन के बाहर। बात है यहां पर प्रतीक का बल्ला आग उगलता हुआ, यहां पर शानदार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक यहां पर हर खराब गेंद का मुंह तोड़ जवाब देते हुए, समाचार लेते हुए यहां पर शानदार पारी सजाते हुए अपने टीम के लिए, खुद के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नाव के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार जोर से हिट करने का प्रयास किया था, इस बार अंपायर ने यहां पर इशारा करते हुए वाइड गेंद का, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड करार देते हुए अतिरिक्त रनों की संख्या खाते में बढ़ती हुई जाकर पहुंची 2 वाइड की मदद से टीम का स्कोर जाके पहुंचे 19 रनों के ऊपर। महेश फिर से एक बार कोशिश करते हुए गोविंद गांव की इनकी तरफ से यहां पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहां पर महेश की गेंद राइट हैंड बल्लेबाज प्रतीक के लिए, देखते प्रतीक क्या करते इस गेंद के ऊपर। पुल किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक आता 1 रन आसानी के साथ बटोर लिया, दूसरे का प्रयास, दूसरा रन में आसानी के साथ यहां पर शानदार यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट अपने
देखा यहां पर विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए दोनों ही खिलाड़ी। शानदार यहां पर आक्रमण चलाते प्रतीक। और क्यों ना हो दोस्तों, इस राख में उठी अंगार को हवा लगने दो, इसे सुलगने दो। सुलगता हुआ यहां पर प्रतीक इस मैदान के ऊपर, आग लगती हुई प्रतीक के बल्ले को। और क्या यहां पर रन बटोरते हुए प्रतीक शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद वाइड करार दिया। तीसरा वाइड इस पारी में, इस इनिंग में आता हुआ। थोड़ी सी चिंताजनक बात मैं कहूंगा, क्योंकि जितने रन आप अपने ओवर में देंगे उतने ही रन आपके बल्लेबाजों को चेस करने पड़ेंगे। वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 22 रनों के ऊपर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट। वहां पर खिलाड़ी है, थोड़े फंबल जरूर हुए। 2 रन शायद यहां पर दर्ज करते हुए, मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता 24 रनों के ऊपर। सम्मानजनक स्कोर अभी भी चल रहा है यहां पर। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। जो गेंद खराब मिल रहे उसके बाउंड्री के बाहर भेजते हुए संयमी क्रिकेट मैं कहूंगा यहां पर खेलते हुए प्रतीक और सागर। अगली गेंद महेश की। कड़ा प्रहार करना चाहते थे, बुद्ध बनने गए पर बुद्धू बन गए। बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ यहाँ पर। विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती की। अगर ये गेंद हाथ में रखते तो शायद स्ट्राइक रोटेट ना होता। अभी सामने आएगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सागर, जिनको ज्यादा मौका नहीं मिला यहाँ पर गेंद खेलने का, पर चाहेंगे इस ओवर में थोड़ी सी आक्रामकता दिखाए। यहाँ पर महेश काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी अभी तक करते हुए यहाँ पर एक चौवा जरूर खाया, उसके बावजूद थोड़ा कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 25 रनों के ऊपर। देखते हैं सागर क्या करते हैं। अगली गेंद महेश की, सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सागर। देखते हैं सागर क्या करते हैं इस गेंद के ऊपर। क्या संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे या फिर आक्रामक रूप यहां पर धारण करेंगे। सागर के लिए महेश की गेंद, पुल किया इस गेंद को, कवर से निकाला इस गेंद को। वहां पर शायद खिलाड़ी नहीं था, गैप में ढकेला। अच्छी प्लेसमेंट वहां पर, खूबसूरत नजाकत बड़ा स्ट्रोक यहां पर, शानदार लाजवाब अविस्मरणीय प्रेक्षणीय दर्शनीय किया ऐसा स्ट्रोक यहां पर आता हुआ सागर के बल्ले से। सनसनाता दंदनाता चौवा, चौवे के बदले टीम का स्कोर तेजी के साथ जाकर पहुंच रहा है 29 रनों के ऊपर। शानदार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए सागर, साथ देते हुए साथ ही हाथ बढ़ाना। जिस प्रकार से पारी की शुरुआत की थी प्रतीक ने, उसी अंदाज से यहां पर सागर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी प्लेसमेंट, जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं कारपेट माध्यम की तरफ से लुढ़कती हुई गेंद सीमा आर पार 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है 1 विकेट के नुकसान के साथ 29 रन। अगली गेंद महेश की, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इस गेंद को, कवर का खिलाड़ी, काफी अच्छी खूबसूरत कैच यहां पर, शानदार लाजवाब दर्शनीय प्रेक्षणीय यहां पर कैच लेते हुए दूसरा विकेट डाउन होता हुआ सागर के रूप में। बैक टू द पवेलियन यहां पर सागर। पानी की मांग की जाए मैदान के ऊपर, और इस बीच डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ ठोक डीजे।
मास्टर्स टीम का स्कोर इस वक्त चलता हुआ 30 रनों के ऊपर। शानदार यहां पर गेंदबाजी देखने को मिले हैं मयूर द्वारा। अच्छा कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए तीसरे ओवर में भाल बनाम दीव के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। अब तो कुछ अपनी तबीयत भी जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, अरे जिंदगी बता तू मेरी क्या लगती है। भाल बनाम दीव के बीच एक कड़ी जंग यहां पर, कांटे का मुकाबला चलता हुआ यहां पर। कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी दिखाई देता हुआ तो कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी दिखाई देता हुआ यहां पर। शानदार यहां पर क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। यहां पर 2 ओवर में स्कोर था 29 रन। तीसरा ओवर जैसे ही प्रगति पे आया, थोड़ा सा रनों के ऊपर अंकुश लगाने में यहां पर कामयाब हुए मयूर। आने वाले गेंद के ऊपर संभल कर खेलना होगा बल्लेबाजों को। रिवर्स अटेम्प्ट करते हुए यहां पर सर्कल का खिलाड़ी जब तक आता, 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 31 रनों के ऊपर। शानदार लाजवाब यहां पर स्पेल डालते हुए अपने टीम के लिए, खुद के लिए, अपने गांव के लिए यहां पर। और क्यों ना हो दोस्तों, जब लड़ाई अस्तित्व की होती है तो लड़ना युद्ध बन जाता है, तब लड़ना धर्म बन जाता है। राहुल नॉन स्ट्राइक इन पर जो खड़े थे उनको जाके मौका मिलता हुआ यहां पर। देखते राहुल क्या करते। मयूर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, तेज तरार गेंदबाजी यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए मयूर। शानदार यहां पर गेंदबाजी करते हुए, शानदार मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहां पर बल्लेबाजों को। जब तक बल्ला उठता तब तक गेंद विकेट कीपर में दस्तानों में। अच्छी गेंद, फिर से एक बार, चारों खाने चित बल्लेबाज यहां पर। चला बॉल काउंट झालेला आहे। स्टंपला बॉल लावल्यानंतर बॉल जिस प्रकार से मयूर ने गेंदबाजी की, काबिल तारीफ गेंदबाजी, अच्छा कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 29 था और मयूर ने अच्छी लाजवाब यहां पर गेंदबाजी की है। स्लॉग ओवर था ये टीम के लिए। अगली गेंद मयूर की, उड़ाना चाहते थे पर बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ यहां पर। थोड़े से नाखुश यहां पर अपने आप बल्लेबाज, क्योंकि भली बात ही जानते थे कि टारगेट चेस करने वाला ये ओवर था। इस ओवर में रन आए मात्र 2 रन। या षटकामध्ये धावसंख्या आली ती फक्त 2 आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजे 31 रन्स। 32 धावांचं टार्गेट दिलेलं आहे। देखिए अच्छा कमबैक किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही थी, 2 ओवर में स्कोर था 29 रन, उसके बावजूद जिस प्रकार से बल्लेबाजी गेंदबाजी करने आए मयूर, मात्र अपने स्पेल में रन दिए उन्होंने 2 और टीम का टोटल स्कोर इस वक्त है बोर्ड के ऊपर 31 रन, यानी कि चेस करना है आपको 32 रन। पहले ओवर की अगर बात करें, संगम थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए। 24 के साथ खाता खोला था प्रतीक ने, उसके बाद उन्होंने 14 रन दिए संगम ने। महेश ने अपने ओवर में रन दिए थे 15 और उसके बाद जो टारगेट रखने वाला जो ओवर था मयूर का, उन्होंने रन दिया अपने स्पेल में मात्र 2 और कुल मिला के टीम का स्कोर इस वक्त है 31 और चेस करना है 32। यहां पर रणनीति बनानी होगी बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतीक ने बल्लेबाजी की थी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी। देखिए टारगेट तो काफी अच्छा है क्योंकि 3 ओवर का मुकाबला है, 3 ओवर में रन चेस करने हैं 32 रन। अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम जो थी
भाल के बल्लेबाजों ने बोर्ड के ऊपर रन बनाए 31-32 रन चेस करने यहां पर दीव के बल्लेबाजों को। धावसंख्या झालेली ती 31-32 धावांचं पाठलाग करायचं आहे संघाला। दीव के बल्लेबाज ओपनिंग जोड़ी मैदान में जाती हुई यहां पर ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती हुई दीव की यहां पर चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे त्वरित, जास्त वेळ खर्च करू नका। गेंदबाजी का भार संभालने आएंगे प्रतीक और बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं दीव की तरफ से संगम और मयूर। वही संगम जिन्होंने विस्फोटक रूप अपनाया था पहले मैच में, मैन ऑफ द मैच बने थे, वही संगम फिर से एक बार रनों का पीछा करने यहां पर उतरे हैं। प्रतीक के गेंद का सामना करेंगे संगम। संगम म्हात्रे अच्छे विस्फोटक ऐसे बल्लेबाज है। अगर इस मुकाबले में भाल को बने रहना है तो संगम के पारी का आपको अंत करना पड़ेगा। यहां पर इतिहास गवाह है दोस्तों, अगर तुम्हारे पास कर्ण जैसा योद्धा है तो तुम्हें हराने के लिए स्वयं मुरलीधर को योजना बनानी पड़ती है। उसी प्रकार से संयम म्हात्रे का विकेट लेने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। यहां पर स्वप्नील म्हात्रे कुठे असाल तर आपण व्यासपीठावरती यायचं है। पहला ओवर लेकर आ रहे यहां पर प्रतीक, देखते प्रतीक क्या करते। वही प्रतीक जिन्होंने विस्फोटक खेली थी अपने टीम के लिए। और जहां तक सवाल था 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर था 29 रन। तीसरा ओवर जो था उस ओवर में रन मात्र कम आए हैं, ऐसा लग रहा था कि 40 के करीब ये टोटल जाएगा, पर आपको अपने ऊपर यहां पर हौसला दिखाना होगा। प्रतीक की गेंद यहां पर शुरू करने जा रहा है खेल, यहां पर प्रतीक टू संगम म्हात्रे ऑफ स्टंप के बाहर पैरों में डाली थी गेंद और उसका जवाब देते हुए यहां पर संगम म्हात्रे सीधे बल्ले से गेंद को खेला 1 रनों के लिए। 1 रन के साथ टीम का और खुद का खाता खोल चुका है। यहां पर संगम म्हात्रे ने स्ट्राइक को रोटेट किया, मयूर पाटिल के हाथ में यहां पर स्ट्राइक मिलती हुई। मयूर पाटिल साथ निभाने के लिए आए हैं। प्रतीक की गेंद मयूर पाटिल के लिए, देखते हैं मयूर क्या करते हैं। स्टार्ट तो काफी धीमा लिया था, पर हाथ से जब गेंद छोड़ी तो काफी तेजी के साथ गेंद को पटका था मैदान के ऊपर और भाप नहीं पाए इस गति को यहां पर मयूर पाटिल। काफी अच्छा मिश्रण करते हुए अपने स्पेल में प्रतीक। 2 गेंदों में रन आए मात्र 2। 32 रनों का पीछा करते हुए यहां पर दीव के बल्लेबाज फील्ड को आगे पीछे सजाते हुए, क्योंकि भली भांति जानते एक गलती महंगी साबित हो सकती है। फिर से एक बार प्रतीक, थोड़े से फंबल हुए वहां पर गेंदबाजी मार्ग पर। यहां पर प्रतीक मूवमेंट देखना चाहते थे बल्लेबाज संगम का, परखना चाहते थे कि क्या रणनीति अपना रहे यहां पर संगम म्हात्रे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि संगम म्हात्रे जब तक मैदान में है तब तक उनका बल्ला खामोश नहीं रहेगा। फिर से एक बार प्रतीक की गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट किया, अच्छी शॉट कवर के ऊपर से निकाला इस गेंद को, तेज करारा जहां पर शॉट लगाते हुए संगम म्हात्रे के बल्ले से पारी की यहां पर शुरुआत होती हुई सनसनाता दंदनाता यहां पर चौवा मिलता हुआ, जीदे मास्टर के लिए मौका मिलता हुआ, ठोक दीजिए मास्टर। हर कोशिश हमें खुशी देगी ऐसा नहीं है, मगर खुशी हासिल करने के लिए कोशिश करना यहां पर जरूरी है। उसी प्रकार से रिवर्स अटेम्प्ट करते हुए यहां पर संगम म्हात्रे प्रतीक की गेंद का मुंह तोड़ जवाब देते हुए फिर से एक बार। एफिल में उत्साह ज्यादा था, हौसला कम था। यहां पर 22 के रूप में, यहां पर और थ्रो के रूप में यहां पर रन बटोरते हुए संगम म्हात्रे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 8 रनों के ऊपर।
शानदार यहाँ पर आक्रमण चढ़ाते हुए रिवर्स आइटम करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर पिछली गेंद के ऊपर शानदार शॉट जरूर लगाया था। यहाँ पर गुरु कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। इरादा रखना होगा। यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट हुए थे। यहाँ पर गेंद गैप में है, शानदार यहाँ पर आक्रमण चढ़ाते हुए एक गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी सीधे बॉल लेन के बाहर। यहाँ पर प्रतीक के बल्ले से, संगम महात्रे के बल्ले से दूसरा सनसनाता दंदनाता चौवा आता हुआ। चौवे के बदौलत यहाँ पर टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है बिना कोई विकेट खोए 12 रनों के ऊपर। शानदार आक्रमण चढ़ाते हुए स्टेप आउट हुए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था। हैट्रिक चौवे के लिए स्वप्निल म्हात्रे की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है संगम म्हात्रे को। हॅट्रिक का सावकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक सर्व प्लेयर साठी असणार आहे। ये गेंद फिर से एक बार प्रतीक, शानदार यहां पर गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद हाथ से फेंकी, जरूर थी, रनआउट का मौका वहां पर हो सकता था। 22 के रूप में यहां पर एक रन मिलता हुआ, यहां पर एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 13 रनों के ऊपर। 13 रन पहले ओवर में आ चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। 13 रन अगर बात करें भाल जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में, उन्होंने रन बटोरे थे 14 और दीव के बल्लेबाजों ने रन बटोरे पहले ओवर में 13। नीलेश अभी तक ये टारगेट है 13 रन बने हैं और जीतने के लिए जरूरत है 32 रनों का टारगेट है। तो नीलेश इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल से कांटे का मुकाबला है क्योंकि दीव और भाल ये उसी विभाग से क्रिकेट खेलते और एक दूसरे के परखते। जिस प्रकार से प्रतीक हाथ को रोक रहे थे और गेंद को फेंक रहे थे, वो जान रहे थे कि प्रतीक संयम जो संगम जो खिलाड़ी है वो क्या कर रहा है, पर संगम इस बार उसके ऊपर भारी पड़ गए तो ये टारगेट बन सकता है। और अगर अच्छी गेंदबाजी हो गई कृष्णा सर तो ये टारगेट सेव भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा एक दूसरी खूबियां बल्लेबाज और गेंदबाज जानते हैं। बिल्कुल सही, और इसी को क्रिकेट कहते हैं दोस्तों। अभ्यास करना जरूरी होता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनको ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखना होगा गेंदबाज को, हौसला रखना होगा यहां पर बल्लेबाजों को। नए आने वाले गेंदबाज हैं रुपेश म्हात्रे। देखते रुपेश क्या करते हैं। सामने उनके विस्फोटक खिलाड़ी संगम, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक संगम के पास। फिर से एक बार रिवर्स यहां पर और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ और ये किस्मत का चौवा यहां पर संगम म्हात्रे को मिलता हुआ। यहां पर किसने सोचा था, या खुदा तू ही जाने कि क्या हुआ मैदान के ऊपर। ताबीज बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो क्षमा क्या बुझे दोस्तों जिसे रोशन खुदा करे। शानदार आक्रमण चढ़ाते हुए यहां पर थर्ड अंपायर की मांग हो रही है। हाइट फैक्टर चेक करते हुए यहां पर इस गेंद को शानदार आगाज करते हुए अपने बल्ले से यहां पर मनोरंजन करते हुए संगम म्हात्रे। ये अगर 4 रन आए हैं नीलेश तो ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुकाबला दोनों पक्ष में है तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कृष्णा सर। हर एक बिंदी गेंद डॉट गेंद धड़कने बना सकती है। यहां पर कमबैक करना होगा गेंदबाज को। फेयर डिलीवरी, अब अगुवाई करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिन में दम है वही जलता रहेगा। रुपेश म्हात्रे फिर से एक बार यहां पर खेला इस शॉट को और गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी सीधे बॉल लेन के बाहर। यहां पर ये बिग 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 6 आता हुआ। और अगर और एक चौवा खोजते यहां पर निकालते हैं तो शायद 1000 रुपए का इनाम मिल सकता है। संगम म्हात्रे ऑन द फायर। फिर से एक बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, एक रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए दूसरे का प्रयास यहां पर, दूसरा रन भी आसानी के साथ प्राप्त करते हुए यहां पर लाख मेले तरी चालतील पर लाखाचा पोशिंदा हा जगलाच पाहिजे। हर बार जो खिलाड़ी है ना स्ट्राइक लेता हुआ पर
2 रन बने हैं, जो लगातार बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि संगम ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और उन्होंने पढ़ लिया है रुपेश म्हात्रे की गेंदों को। फिर से एक बार, इसे कहते हैं चमत्कार, और गुरु जब चमत्कार होता है तो नमस्कार होता है। और सीधी उंगली से घिरने का रहा था, लेकिन उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, हारताना शेवटचा प्रयत्न असा करायचा की एकतर खेळ बदलला पाहिजे, नाहीतर आयुष्य। तो यहां से क्या खेल बदल सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहां पर फिलहाल दर्शकों का मनोरंजन करते हुए यहां पर पारी का अंत होता हुआ, आखिरकार जो कांटा आंख में चुभ रहा था उस पारी का अंत करते हुए यहां पर रुपेश म्हात्रे, संगम म्हात्रे, टीम का स्कोर इस वक्त है 23 रनों के ऊपर। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आने वाले धाव संख्या झालेली आहे ती 23, 8 मध्ये 9 धावेची गरज, 8 में 9 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है, तो बल्लेबाजी कोशिश होनी चाहिए कि सिंगल या टाइको रोटेट करे तो स्कोर का आराम से बन सकता है। बिल्कुल 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 कृष्णा सर, सोने में सुगंध नहीं होता है, चंद में गंध नहीं होता है, उसी प्रकार से हर एक बल्लेबाज हर एक श्रेणी में पारंगत नहीं होता है। इससे पहले उन्होंने शॉट जरूर लगाए थे पर आखिरकार फंस गए। फिर से एक बार यहां पर अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए जब तक दौड़ लगाता कवर का खिलाड़ी 2 रन लाने का मौका यहां पर, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 25 रनों के ऊपर। बिल्कुल ये समझ से परा है, बाहर है। अगर आपको एक एक रन बचाना है यहां पर, अगर आप सिंगल को डबल में परिवर्तन करने देंगे तो आसानी के साथ यहां पर जीत सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। अच्छी गेंद, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से खींचने का प्रयास, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ, बिंदी गेंद यहां पर। तो 2 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर इस वक्त है 25 रन, और जीतने के लिए चाहिए यहां से 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। कृष्णा सर, नीलेश, मैं कहूंगा अगर ये 7 रन होते कभी भी क्रिकेट में, ये बनते नहीं है। अगर 12-13 होते तो बनते हैं, लेकिन ना जिस तरह से गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को, और ये मुकाबला पूरी तरह मुट्ठी में लाना होगा, लेकिन ना किस तरह की गेंदबाजी की सबकी निगाह डटी हुई है। बिल्कुल सही, 6 गेंदे 7 रन डिफेंड करना है, और ये बन भी सकते हैं। आखिर के गेंद तक के मुकाबला जा भी सकता है। यहां पर सलाम है उस गिदड़ को जो सामने से वार करता है, सलाम है उस गिदड़ को जो सामने से वार करता है, और लालच है उस शेर को जो पीछे से वार करता है। यहां पर वार सामने से किया है, क्योंकि 6 गेंदे और 7 रन डिपेंड भी हो सकते हैं और चेस भी हो सकते हैं। कृष्णा सर, लेकिन क्रिकेट में जब बात होती है, जब तक अंतिम गेंद डालना चाहिए नीलेश, जब तक किसी की जीत नहीं होती क्रिकेट में। बिल्कुल कृष्णा सर, वो हारी क्या जिसको आप में जीत दिखाई ना दे, और वो जीती क्या जिसको आप में हार दिखाई ना दे, क्योंकि ये बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। ये कांटे का मुकाबला यहाँ पर दीव और भाल के बीच चलता हुआ, यहाँ पर कभी तू मुझ पे भारी तो कभी मैं तुझ पे भारी। यहाँ पर आक्रमण चढ़ाना होगा यहाँ पर बल्लेबाज को, और डिफेंड करना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को। 6 गेंदे 7 रन, या खुदा तू ही जाने इस मैच का नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर चला जरा स्पीड अप घ्यायचा है, बहुत काफी वक्त खर्च हुआ इस मुकाबले को लेकर। पहली गेंद यहां पर राहुल म्हात्रे के हाथ में गेंद है, 6 गेंदों में 7 रन बनाने हैं। इस बीच बल्लेबाज तैयार, अच्छा शॉट, वहां पर थोड़े से फंबल हुई यहाँ पर खिलाड़ी। 1 रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास, यहाँ पर दूसरा रन भी आसानी के साथ प्राप्त करते हुए, अगर वो स्लिप ना होते तो शायद वहां पर 1 रन भी हो सकता था। तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता है 27 रनों के ऊपर। आने वाले 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता यहां पर। नहीं, 2 रन लिए हैं, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये भी। बिल्कुल, अगर खिलाड़ी फंबल ना होता तो शायद वहां पर 1 ही रन हो सकता था। यहां पर अगली गेंद
पुल किया इस गेंद को, वहां पर कवर में खिलाड़ी मौजूद है। एक रन आसानी के साथ यहां पर दबाव डालने की कोशिश करते हुए दूसरा रन लेना जरूर चाहते थे पर रोक दिया अपने आप को। यहां पर एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहे 28 रनों के ऊपर। आखिर के गेंद तक मुकाबला जाए ये तो दर्शक भी चाहते हैं, पर क्या ऐसा होगा? क्या मुकाबला इस नीलेश अगर एक गेंद डॉट आती है तो प्रेशर बनेगा, बिल्कुल प्रेशर बनेगा और बनना भी चाहिए। ऐसे हालात में राहुल म्हात्रे के हाथ में गेंद है। बल्लेबाज अगर बात करें तो इसी गेंद के ऊपर आक्रमण चढ़ाने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कवर का खिलाड़ी जब तक उठाता थ्रो करता, एक रन बनाने का मौका। एक रन के साथ सभी की धड़कनें यहां पर तेज होती हुई, क्योंकि हर एक गेंद दबाव डालती हुई यहां पर एक एक रन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 29 रनों के ऊपर। आने वाले 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। नीलेश ये देखा नहीं गया, आज 5 दिन हुए हैं मुकाबले के लिए और कुल मिलाकर 3 गेंदों पर अभी तक आई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस गेंद के ऊपर काफी कुछ निर्भर हो सकता है मैच का नतीजा। राहुल म्हात्रे की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद यहां पर अपील जरूर की थी, रनआउट का मौका भी बनता हुआ वहां पर 22 के रूप में यहां पर रन आता हुआ। अभी भी यहां पर संघर्ष जारी है। यहां पर कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ देना दे पर काबिलियत जरूर साथ देती है। और यहाँ नीलेश कंपल्सरी चेसेस 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है, तो कांटे के टक्कर में मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, मन में हमेशा जीतने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले मगर समय और हालात जरूर बदलते हैं। क्योंकि 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। अगर ये गेंद डॉट होगी कृष्णा सर तो एक गेंद में 2 रन बनाने पड़ेंगे यहां पर। लेकिन एक की तो किसी की जीत होगी, एक की हार होगी जरूर। बिल्कुल सही, इसी को क्रिकेट कहते हैं दोस्तों, जो पल में किसी को अमीर और पल में किसी को फकीर बनाता है। याद रखना सिकंदर के हौसले तो आला थे, पर जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर बनना है यहां पर तो आपको ये 2 रन बनाने हैं, और अगर आपको जीत का जश्न चखना है तो ये 2 रन आपको डिफेंड करने हैं। आपने सिकंदर की बात छेड़ी है तो मैं कहूंगा, लेकिन वो गए थे दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, तो कुछ ना ले जाए भाई अपने साथ। बिल्कुल, हर आदमी खाली आता है, खाली दे जाएगा। बिल्कुल, राहुल म्हात्रे के हाथ में गेंद है। बल्लेबाजी का भार संभालते हुए राइट हैंड बल्लेबाज, अच्छी गेंद, एक रन आसानी के साथ। दूसरे का प्रयास शायद, और ये खिलाड़ी यहां पर आउट होते हुए अभी मजा आएगा दर्शकों को देखने के लिए, क्योंकि एक गेंद में रन चाहिए। कंपल्सरी चेसिंग के लिए 1 रन, जीतने के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता यहां पर। मैं ये कहूंगा कि धड़कनों को तेज करने वाला खिलाड़ी, रोमांचक, दिल का मरीज हुए मुकाबला मत देखिए। देखिए मुझे कृष्णा सर ये बात समझ में नहीं आई, अगर आपको रनों का पीछा करना है तो आपको बड़े हिट के लिए जाना चाहिए था। अभी मुकाबला फंसता हुआ, क्योंकि बन भी सकते, अगर गेंद विकेट कीपर के दस्तर में गई तो शायद मुकाबला हार भी सकते हैं। और कलवा का ही बात हुआ, आखिरी गेंद पर 7 रनों की जरूरत है नीलेश, और जिन्होंने छक्का लगा नागेश ने, लेकिन मुकाबला पूरी उनके हाथ से निकल। पर मैं बात करूंगा यहाँ पर राहुल म्हात्रे की, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक जीवित रखा इस मुकाबले को। दीव बनाम भाल के बीच ये मुकाबला होता हुआ यहाँ पर दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। 6 गेंदों में 7 रन डिफेंड करना था। राहुल म्हात्रे के हाथ में गेंद थी, पहली गेंद के ऊपर रन आए थे 2, समीकरण बदल चुके थे। 5 गेंदों में 5 की आवश्यकता है। बड़े हिट के लिए जाना चाहिए था किसी एक बल्लेबाज को, पर उन्होंने सिंगल लेके अंत के गेंद तक ये मुकाबला लाया है। तो या खुदा, अभी तू ही जाने इस मैच का नतीजा क्या होगा। आपने देखा होगा चैंपियन ट्रॉफी में जडेजा आए थे, जिन्होंने कोचिस की कोचिस में जिनको कामयाबी दी और चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कंपल्सरी चेसिंग, एक चेंडू मध्ये 1 धावांची गरज, दिलों की धड़कने बढ़ाते हुआ यह मुकाबला यहाँ पर भाल बनाम दीव के बीच। और हनुमान जी नाईक सर का ये शब्द है, फासल्या फासफूस करायला लागलेत। वहां पर खड़े हैं मेरे चाहने वालों में से एक हनुमान जी सर, वो भी मुझे खूब शुभकामना देते हैं। उनको अभी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
देखते कौन जीतता है मुकाबला, भाल या फिर दीव। एक बॉलेमध्ये एक धावेची गरज दीव के लिए, और डिफेंड भी करना है भाल टीम को। एक रन यहां पर। एक बॉल मध्ये एक धावेची गरज, बघूया काय होतोय। चलते मैदान की तरफ, राहुल म्हात्रे के हाथ में गेंद है और बल्लेबाजी का भार संभालते हुए महेश पाटिल क्या बना पाएंगे यहां पर, क्या गेंद को डॉट निकाल पाएंगे यहां पर राहुल म्हात्रे। ये गेंद और आखिर की गेंद पर यहां पर जीत का जश्न चका है। देखो दर्शकों को मजा आया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा क्रिकेट दर्शकों को देखने को मिला यहां पर। अंत में यहां पर दीप आणि मॅन ऑफ द मॅच चा किताब जातोय नो डाउटफुल वन्स अगेन संगम म्हात्रे आणि दिवगावचे सुपुत्र स्वप्नील म्हात्रे यांना मी मॅन ऑफ द मॅच साठी आमंत्रित करतोय। द्यायची आहे आपण संगम म्हात्रेला विनंती असेल परमेश पाटील यांना। परमेश पाटील, स्वप्नील म्हात्रे कम ऑन द स्टेज। संगम म्हात्रे आपण सुद्धा यायचे। संगम म्हात्रे मॅन ऑफ द मॅच चा किताब दिला जात आहे। स्वप्नील म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण बघू शकता हा सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे। हॅलो, एक बॉल साठी एक रन होती, काय मनामध्ये शंका होती? विश्वास होता प्लेवर मारल। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को मैं देना चाहूंगा। और टॉस फेयर के लिए अपनी टीम के कप्तान को भेजिए प्लीज।